समासांता ये सूत्र चल रहा था, द्विपुरी त्रिपुरी ये बना दिए थे। पुरुष शब्दांतों को द्वंद्वाच्युत समार द्वंद्वे, इसे वो था क्या था, ऋक्पुरब्धु पदामानक्ष सूत्र से अप्रत्यय हुआ था। अप्रत्यय होने से अदंत हो गया, अदंत होने से नीप हो जाएगा। द्विपुरी त्रिपुरी ये बन गया। द्वंद्व समास में दृष्टांत दे रहे, क्रोश निषदिनी, क्रोश निषदिनी ये रूप बनता है। वहां पर क्या है, क्रोशश्च निषच्च, क्रोशश्च निषच्च ये विग्रह वाक्य रहेगा। चारते द्वंद्व से द्वंद्व समास, द्वंद्वाच्युत शांतात शांतात समाहारे ये सूत्र है। वो सूत्र क्या हो गया, टच, टच का बचा तो अकारांत हो जाएगा। तो कोश निषद बना, कोश निषद, टच को अदंत हो गया। अदंत होने से क्या सूत्र लगा फिर, द्वंद्वोपताप गहनाद प्राणिस्ताद इनी, इनी प्रत्यय हो गया। इनी प्रत्यय क्या बचेगा, इन, तो रूप क्या बनेगा, क्रोश निषद्दिन, क्रोश निषद्दिन बना। स्त्रीत्वक्षा में रेंडेभ्यो गीप, क्रोश निषदिनी ये रूप बनेगा। एवमेव स्रक्त्वचिनी। तत्पर समास में दृष्टांत दे रहे, विदुर प्रदुर, यहाँ भी धुर शब्द आ गया, वही सूत्र है। ऋक्पुरब्धु तथा मानक्ष, उसे अप्रत्यय पहले करना। तो विदुर प्रदुर, इन सब जगह में क्या लाभ हो रहा है, समास के जो प्रत्यय जो आया और समास का अंतावय बनने से उसके सहित प्राप्त संज्ञा हो जाती है, तब अदंत मिल जाता है हमें। अदंत मिलने से प्राप्त जो सूत्र है, जैसा जाति तृष्टाप स्त्रीत्वक्षा में टिड्डाणे से जीप अदंतों से ही करेगा ना, हलन से नहीं करेगा, वो अदंत से करता है। अदंत कर लेने से टच प्रत्यय से अप्रत्यय से स्त्रीत्वक्षा में गीप आदि कार्य करने टाप करने में लाभ होता है। अतएव समास अंत करके इसकी संज्ञा दी गई है कि समास का अंत अवयव बन जाएगा। अवयव होने से प्रातिपदिक अवयव हो गया। ये विशिष्ट लाभ के लिए किया। एवमेव उच्चैर्दुरः नीचैर्दुरः, यहाँ पे धुर है अप्रत्यय करके रूप बनेगा। केवल अ थोड़ी है, अलग अलग है, कभी टच है, कहीं कुछ कर नहीं रहे हैं, अलग अलग आगे सूत्र आ रहे हैं करने वाले सूत्रों को, उसका अधिकार सूत्र में उनका दृष्टांत दे दिया। यहाँ मुख्य रूप में दो का दिया, अ और टच का। ऋक्पुरब्धो पदामानक्ष ये आने वाला है सूत्र आगे में, उसका दिया। ये कहाँ आएगा, सूत्र संख्या क्या है, 74, 74 में आ रहा है वो सूत्र। ऋक्पुरब्धो पदामानक्ष आगे आने वाला है 74 में, उससे अप्रत्यय हुआ। और द्वंद्वा चुषांतात 106 में आएगा, ये 5 4 106 में। अनश्च ये 5 4 108 को भी टच किया था पहले शुरू में, अनंत के लिए, राजन के लिए अनश्च सूत्र था, और 5 4 108 से टच किया था। तो टच वाला है 506 508, 106 और 108, और 5 4 106 5 4 108, और उसका आगे आपको 5 4 74 का है 74 अप्रत्यय वाला। इसके अलावा भी है, वो सब आगे आने वाला है। अब निषेध करता है, कहा नहीं होगा समासांत प्रत्यय, पहले वो बताएंगे। न पूजनात्, न पूजनात्, न अव्यय, पूजनात् पंचमी के एक वचन दो पद है। समासांता तहिता ज्ञा प्रत्यय प्रतिपर्श, समासांत का अनुवृत्ति है, ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार चलेगा। समासांत का अधिकार बता चुके थे, कहाँ तक जाएगा, ये आपाद परिसमाप्ति पर्यंत जाएगा, ये कहा था। पूजन वचनात् प्रातिपदिकात् उत्तर ये शब्दाः तेभ्य समासांता प्रत्यया न भवन्ति। पूजन अर्थ वाले जो प्रातिपदिक है पूर्व पद में हो, और उत्तर पद में क्या होना चाहिए, अन्य जो प्रत्यय हैं वहां समासांत प्रत्यय नहीं होगा। पूजन अर्थ वाले तो बहुत सारे हैं,
तब कहते वार्तिक कर वहाँ का नहीं, स्वती पूजायाम एव, स्वती पूजायाम एव वार्तिक है। सु और अति दो ही लेना, बाकी नहीं। सु और अति दो ही लेने। शोभन राजा इति सुराजा, शोभन राजा इति सुराजंत, है ना। शोभन अर्थ में सु आया, राजन सु लोप हो गया सु का, सुराजन रह गया, तो प्रत्यय प्राप्त था यहाँ पर कौन, अनश्च सूत्र से। अनश्च सूत्र से टच होना चाहिए था। जैसे पहले आपने बनाया ना, क्या बनाया था पहले अपने, राजम अधिराजम उपराजम अधिराजम, ये आपने पहले बनाए थे। उसी प्रकार यहाँ भी प्राप्त होता, उसको इसने निषेध कर दिया। निषेध होने से टच नहीं हुआ, सुराजन्य रह गया। स्वायत्पत्ति करो, सुराजा सुराजानो सुराजाना, जैसे केवल जैसे बनता राजन का वैसे सुराजन का भी रूप चलेगा। एवमेव अतिशहित राजा इति अति राजा, सुगौहु अति गौहु, शोभना शोभना गौरी सुगौ। गो शब्द से क्या प्राप्त होता है यहाँ पर, कौन सूत्र प्राप्त है गो शब्द से, हैं वहाँ तो राजा से टच था। गोर अतिद्धित लुकी, सूत्र क्या है, गोर अतिद्धित लुकी, 5-4-92 92 का है, उसे प्राप्त था, वह निषेध कर दिया। न पूजनात् ने कि सुरति पूजार्थ वाले पूर्व पद में है, उत्तर पद में कौन है, गो शब्द है, उससे पर में प्राप्त प्रत्यय को निषेध कर दिया। एवं गौवंत वाले शब्दों से टच प्रत्यय प्राप्त था, वो निषेध हो गया। किमह क्षेपे, किमह क्षेपे, किमह पंचमी के वचन, क्षेपे सप्तमी के वचन, दो पद है। न की अनुवृत्ति है, समासांता की भी अनुवृत्ति है, तो हिता क्या प्रतिक प्रतिपर्शक अधिकार है। क्षेपे वर्तमानो यह किम शब्द तस्मात् परेभ्य समासांता प्रत्यय न भवन्ति। क्षेप बने निंदा, निंदार्थ विद्यमान जो किम शब्द है, ये पूर्व पद में हो और उत्तर पद में कोई दूसरा पद है, उससे परे जो प्राप्त समासांत प्रत्यय वह नहीं होगा। जैसे किम राजा यो न रक्षते, वह राजा कैसा राजा है जब प्रजा की रक्षा नहीं करता। निंदा हो गया कि नहीं हुआ, राजा की निंदा। किम पूर्व पद है, किम राजन, समास हुआ तो किम राजन बना, प्राप्त होता टच अनश्च से, वह निषेध हो गया। ये पूर्वत राजन का रूप चलेगा, इसलिए किम राजा किम राजानो किम राजाना हो। यमेव किम सखा यो अभिद्रुह्यति, एक ऐसा मित्र है जो दुश्मनी कर रहा है। मित्र होता है, मित्र की निंदा है, तो कैसे मित्र है, तो द्वेष कर रहा है, विद्रोह कर रहा है। इस प्रकार से यहां भी निंदा के माने किम शब्द के द्वारा उत्तर पद कौन हुआ, सखी। किम सखी है ना, सखा सखायो सखाय, सखायम सखायो सखीन, सख्या सखिभ्याम सखिभिः, सख्ये सखिभ्याम सखिभ्यः, है कि नहीं, सख्यु सखिभ्याम सखिभ्यः, ये रूप चलता कि नहीं चलता है सखी शब्द, वही यहाँ पर सखी है यानी मित्र अर्थ में। तो सुसखी अति सखी, यहाँ पर भी क्या हो गया, इसलिए सखी शब्दांत से प्राप्त प्रत्यय नहीं हुआ, किंतु निषेध हो जाने से वह पूर्वत्य अनंगादि होकर के रूप बन गया। समास कौन कर रहा था, किम क्षेपे, किम क्षेपे समास कर रहा था। राजा सख्य भ्यष्ट टच, राजा सखी शब्द है ना उसमें, सख्य भ्यष्ट टच, टच प्रत्यय प्राप्त था सखी शब्दांत से। राजन शब्द और सखी शब्द इन दोनों है, अंत में वहां टच प्रत्यय प्राप्त। और गो शब्द जहां पर अंत है, किंग गौर न वहती, ये कैसा बैल है जो ढोता ही नहीं कुछ भी। जो ढोवे वो बैल, ना ढोवे क्या होगा, आलसी गधा नहीं, लात मार के जबरदस्ती ढोवाना पड़ता है गधे से। बैल तो चुस्त अपने आप तैयार रहता है। एक ऐसा बैल है जो ढोता नहीं, निंदा है यहाँ। जैसे किंग गो, या गो शब्द का गाय नहीं, दूध देने वाले गाय नहीं, या बैल के जो वहती आ गया ना, वहती, वहती आने से क्या पन होता है, बैल लेना है, ढोने अर्थ में है।
किंगौर यो न वहती, या गो रत्ती तलु किस से प्राप्त था, टच वन नहीं हुआ। इन सब जगहों में किम शेपे से समास हुआ। नयस्तत्पुरुषात्, नयस्तत्पुरुषात्, नया पंचमी के एक वचन, तत्पुरुषात् पंचमी के वचन, दो पद है। न की अनुवृत्ति समासांता की अनुवृत्ति है, तेता ज्ञा प्रतिभा प्रतिवर्ष का अधिकार चल रहा है। नया पर ये शब्द तदंता तत्पुरुषात् समासांता प्रत्यय न भवंती। नए से पर में जो शब्द हो और उस शब्द के साथ बहुब्री समास नहीं हुआ, किंतु तत्पुरुष समास हुआ है। नए के साथ क्या होता है, तत्पुरुष समास भी होता है, बहुब्री समास भी होता है। इन्हें नियम कहाँ लगा रहे हैं, जहाँ तत्पुरुष समास हो वहाँ समासांत का निषेध होता है, बहुब्री समास होगा तो समासांत होगा, निषेध नहीं है। तत्पुरुषात् समासांत प्रत्यय न भवंती थी, अराजा असखा अगौहो, वही शब्द दिया दृष्टांत, राजन सखी और गो शब्द दिया। तो वही सूत्र से प्राप्त था, राजा सखी बेष्ट से टच प्राप्त था, गो रथी से भी टच प्राप्त था, वो निषेध हो गया। सामान्य नांत का रूप जैसे बनता वैसे चलेगा। पथो विभाषा, पथो विभाषा, पता पंचमी के एक वचन विभाषा, यहाँ प्रथम एक वचन लिखा गया है अव्यय। अनुवृत्ति आ रही है नैस तत्पुरुषात् न और समासांता का। यह संपूर्ण सूत्र की अनुवृत्ति अगले सूत्र में आज बोला था, इसलिए यहां पर आ गया। तैता ज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। नया परो यह पतिन शब्द, नए नए माने क्या होता है, किस अर्थ में, निषेध अर्थ में, मुख्य रूपेण निषेध। इन वैसे दो प्रकार के निषेध है, प्रसज्ज प्रतिषेध और परिदास प्रतिषेध का होता है। वो अर्थ अलग है, प्रसिद्ध दो ही है नए का मुख्य, वो अलग अर्थ है। नए अर्थ सब प्रकीर्तिता अवय प्रकरण में आता है, लेकिन वहाँ नए में 6 में 2 अंतर्गति आता है, प्रसज्ज प्रतिषेध और परिदास। प्रसज्ज किसको बोलते हैं, सीधा निषेध को। परिदास ने तद्भिन्न तत्सदृश में घटाना है, तो उससे भिन्न और इसके सदृश है जो, वहाँ के लिए परिदास कहा जाता है। कोई भी हो, नए तत्व समास हुआ हो तो, नया परो या पतिन शब्द हो, तदंतात तत्पुरुषात् समासांत प्रतिभाषा न भवती, विकल्प से नहीं होगा, मन एक बार होगा। इसलिए अपथम, अपथम यहाँ पर क्या हो गया, अप्रत्यय हो गया पथिन को। कौन करेगा अप्रत्यय, ऋक्पुरब्धो पथा मानक्षय, पथा माने पथिन है ना वहां पर, इसे न पथि, इसे अ न का क्या बचेगा, अ पथिन रहेगा, अप्रत्यय अपथिन अ, इन टीलोप हो गए नस्तजित अपथ स्वपति अपथम। जब प्रत्यय नहीं हुआ तो अपंथा, अपंथा कैसे बनेगा, अपथिन रहेगा। पथिन को क्या होता पहले, थोंता लगेगा, थोंता लगेगा। इतोत सर्वनामस्थान है, इत को अत कर दो, पथिन के ई को अ करेंगे पहले, था बनेगा, तो को उनता आदेश करेंगे, है ना, तो अपंथा बनेगा, अपंथा। बहुव्रीयौ संख्येये डज बहुगणात्, बहुव्रीयौ संख्येये डज बहुगणात्। बहुव्रीयौ सप्तमी के एक वचन, संख्येये सप्तमी के एक वचन, डच प्रथमा के एक वचन, अबहुगणात् पंचमी के एक वचन। बहुश्च गणश्च इति बहुगणः, न बहुगणमिति अबहुगण, तस्मात् अबहुगणात्। बहु और गण इन दो शब्दों को छोड़ के कह दिया, द्वंद्व गर्भ न्याय तत्व समास किया गया। समासांता का अनुवृत्ति तैता क्या प्रतिवर्ष का अधिकार चल रहा है। संख्ये यो बहुव्रीहिर वर्तते तस्मात् अबहुगणान्तात् प्रातिपदिकात् डच प्रत्यय भवति समासांतः। संख्या संख्या के द्वारा बोध्य ज्ञेय, संख्या के द्वारा
जो बोध्य पदार्थ होता है, ज्ञेय पदार्थ होता है, उसको कहेंगे संख्येय। संख्येय यो बहुव्री, उस अर्थ पे जो किया गया बहुव्री समास है। तस्मात् इन बहु और गण शब्द अंत में ना हो बहुव्री समास का, तादृश प्रातिपदिक से डच प्रत्यय हो जाता है और डच को समासांत संज्ञा हो जाएगा। उपदशाः, उपविंशाः, उपत्रिंशाः, आसन्न दशाः, अदूर दशाः, अधिक दशाः, द्वित्राः, त्रिचतुराः, द्विदशाः, ये सब दृष्टांत दिया। एक ही सूत्र है, संख्यया अव्यय आसन्न अदूर संज्ञाः संख्येये इति। नीचे दिया नंबर, क्या नंबर दिया? समास वाला सूत्र 2-2-25, 2-2-25 दिया दिया, हिंदी में दिया। अंतिम पंक्ति देखो, हिंदी का अंतिम लास्ट में 2-2-25 लिखा है, वो सूत्र यही है। संख्यया अव्यय आसन्न अदूर संज्ञाः संख्येये इति। अव्यय का दृष्टांत है इन्होंने उपदशाः, उपविंशाः, उपत्रिंशाः। ये अव्यय उप क्या है? अव्यय। उसको जो है दशन शब्द के साथ समास, विंशति शब्द के साथ समास, त्रिंशत शब्द के साथ समास कर दिया। और बोध्यमान वस्तु क्या है? संख्यी पदार्थ। उपदशा माने 9 अथवा 11। कितने घड़े हैं? उपदशा घटा संति, 9 अथवा 11 हैं। यमेव उपविंशाः 19-21 हैं, उपत्रिंशाः 29-31 हैं। उप का मतलब क्या है? यहाँ पर अव्यय से संख्यावाचक शब्दों के साथ अव्यय के साथ समास हुआ, अथवा आसन शब्द के साथ क्या दे रहे? आसन्न दशाः, अदूर शब्द के साथ अदूर दशाः, अधिक दशाः, और अंत में संख्या के साथ द्वित्राः, त्रिचतुराः, द्विदशाः। इन सब जगह में क्या हुआ? डच प्रत्यय, बहुरी समास हुई, डच बचा। डच का चकार क्या हुआ? चिता सूत्र से अंत उदात्त करने के लिए डच में चित कहा गया। और डिस समर्थित क्या होगा? दशन का टी का लोप हो जाएगा। दशन है ना, दशन का टी लोप, विंशति का ती पूरा लोप होगा, लेकिन विंशति में केवल डित नहीं, ती विंशतेर डिति सूत्र है, अलग बनाया। डित प्रत्यय विंशति का पूरे ती लोप करो, केवल टी लोप मत करो, तो पूरा ती चला गया। इसे बना दिया ने उपविंशाः। उपत्रिंशत में पूरा टी का लोप हो गया। डित करने से मतलब है दशन के अन का लोप हो गया। द्वित्राः, द्वि और त्रि शब्द है, द्वौवा त्रयोवा इति द्वित्राः। त्रि का ई लोप हो गया, डित्वात्। डच के आकार बचा, डित से ई लोप हो गया, आकार मिला दिया, बहुवचन कर दिया। 2 या 3 यानी 5 हो सकता है। संख्या का संख्या के साथ समास, तो सूत्र में संख्या है ना, संख्यया अव्यय आसन्न अदूर संख्या। संख्या का संख्या के साथ समास का दृष्टांत देना चाहिए था। हाँ, द्वित्राः द्विदशा दिया। ऋक्पूरब्धु पथामानक्षे, ऋक्पूरब्धु पथामानक्षे। पथाम तक षष्ठी का बहुवचन, एक अलग पद है, अनक्षे अलग पद है। अनक्षे आकस्मिक दीर्घ हो गया, अनक्षे बन गया। अनक्षे क्या है? न अक्षय इति अनक्ष, न अक्षय इति अनक्ष, तस्मिन् इति अनक्षय बनेगा। ऋक्पूर्वम् पदाम षष्ठी बहुवचनम लुप्त प्रथमांत निर्देश अनक्षय सप्तमी का एक वचन। ऋक्च पुर्च अपच पुर्धुर्च पंथाश्च इति ऋक् पंथानः तेषाम् इतर दोनों समास किया। अनक्षय में नेत्र समास हुआ, न अक्षय थी अनक्ष। अनक्ष कैसे बन गया?
जैसे अनश्व, न अश्व इति अनश्व, पहले बनाया आपने नैतृ समास में दृष्टांत। क्या होता है वहां पर? तस्मा नुट नुड़ची, तस्मा नुड़ची, तस्मात जहां नहीं का नकार लोप हो गया हो, तस्मात का मतलब क्या? पहले न लोप होना या करना पड़ेगा, न अक्ष, ये नकार लोप हुआ तो क्या बचा यहां? अ। न लोप कौन करेगा? न लोपो न यहां, न लोपो न यहां, ये लोप कर दिया। जिस जहां ऐसा लोप हुआ हो तस्मात, उससे परे क्या होगा? नुट्टागम हो जाएगा। कब? आजादी हो तो, आजाद यही है, इसे नुट हो गया तो क्या होगा? न अक्ष, मिला देंगे अनक्ष, सप्तमी के एक वचन में अनक्षे बनेगा, रामे। अनुवृत्ति है समासांता का, तैता ज्ञा प्रातिपदिक प्रत्यय वृषा का अधिकार है। ऋक् पुर अप धुर पथिन इत्यवमंतानाम समासानाम, यह है अंत में जिसका ऐसे जो कोई भी समास हो, अप्रत्ययो भवति अक्ष संबंधिनी याद हो तदंत से न भवति, अक्ष संबंधी जो धुर शब्द है वो धुर शब्द को छोड़ के बाकी धुर शब्दों में होगा। न ऋचो अस्य संति अनृचः, देखो ऋक् शब्द का दृष्टांत, न ऋचो अस्य संति, जिसकी कोई ऋचा है ही नहीं, उसको कहते हैं अनृचः। न ऋचता, अभी जैसे क्या नकार लोप हुआ, अरिच, तस्मा नुडची, नुट्टागम हुआ, अनृच, ये सूत्र ने अप्रत्यय कर दिया, अनृच अदंत हो गया, अनृचः अनृचौ अनृचाः रूप चलेगा। बहवा ऋचो अस्य संतीति बहुवृचः, बहुत ऋचाएं हैं जिसका, उसे कहते हैं बहुवृचः। यदि को वहां नैतिक समास का दृष्टांत दिया, तो बहुरी समास का दृष्टांत है। कोई भी समास और ऋच शब्द अंत में आनी चाहिए तो अप्रत्यय कर देगा। ऋचो अर्धम इति अर्धर्चः, ऋचो अर्धम इति अर्धर्चः, तत्पुरुष समास का दृष्टांत है। ऋच शब्द अंत में था, और पुर अंत वाला तेरे ललाटपुरम नांदीपुरम, ललाटपुरम नांदीपुरम, पुरंत में है, संज्ञा विशेष में रूढ़ है ये समास, उसे समासांत अप्रत्यय किया, अदंत हो गया, स्वात्पत्ति हो गई। ललाटपुरम, ललाटस्य पुरम इति ललाटपुरम, ललाट का पुर है। ललाट किसको बोलते हैं वैसे? माथा को, उसका शहर अर्थ घटेगा, ललाट का शहर, इसलिए उसको संज्ञा में रूढ़ ललाटपुरम नाम रख दिया गया है। नांदीपुरम, एवमेव नांदीपुरम, ये सब नगर विशेष की संज्ञा है। अप का दृष्टांत दे रहे, द्वीपम अंतरीपम समीपम। द्वीपम में क्या हुआ? दोनों तरफ जल बहता है जहां, उसको कहते हैं द्वीप। इधर से दोनों तरफ घूम गया, अनेक तरफ चारों तरफ पानी हो गया, उधर से आ रही थी नदी और यूं घुमा दिए दोनों तरफ, फिर आगे जाके मिल गया, उसको द्वीप कहते हैं। कैसे बनाइए? द्वी अप, अपने जल, द्वी, हाँ अप एंड डाउन नहीं लेना अंग्रेजी, द्वी अप है यहाँ पर, और अप में क्या हो गया? अप के आकार को ईकार हो जाता है। वर्तमान सूत्र ने क्या किया? समासांत अप्रत्यय कर दिया, समासांत अप्रत्यय कर दिया। यकार विकार कौन करेगा? द्यंत उपसर्गेभ्य अप ईत सूत्र है, 6:3-97 का है। या देखो द्वि का दृष्टांत दिया, अंतर का भी, अंतर अप अप और अ, एवं उपसर्ग का दृष्टांत दिया। कौन सा दृष्टांत दिया?
सम 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 उपसर्ग लिया है, सम अप धन अ, इन तीनों आकारों को क्या कर दिया आपने, दीर्घकार मिला देंगे तो द्वीपम। यहाँ आकाशवर्ण दीर्घ करना पड़ेगा इसी को, द्वि के साथ आकाशवर्ण दीर्घ होगा, बाकी तो हलंत है, मिला देंगे द्वीपम, अंतरीपम और समीपम, ये बन जाता है। पूर्व का दृष्टांत हुआ दुर्ग, राज्य धू इति राजधुरा महाधुरा इति। राजधुरा, राज्य धू, राजा के धू है, अर्थात महती धू, विग्रह करो महती धूहु इति महाधुरा बनेगा। राजधुरा में क्या हो जाएगा, स्त्रीत्व कक्षा में टाप, यदि अप्रत्यय नहीं होता टाप नहीं कर सकते थे, अप्रत्यय होने से अदंत हुआ, अजाद्यतस टाप हो गया। महती धू इस विग्रह करूंगा, महाधुरा बनेगा। आन महता समनाधिकरण जातीय देशीय सूत्र क्या करेगा, महत के तकार को आकार कर देगा, अगस्त दीर्घ महा, महाराजा कैसे बने, इसे महासौ राजा च, महत सु राजन सु रहेगा और तकार को आकार होगा, आन महत इत्यादि सूत्र से, तब वो दीर्घ होकर के महा बना। माधुर अप्रत्यय मिला दो, माधुर श्री में टाप हुआ तो माधुरा। और पथिन का दृष्टांत दे रहे, जलपतः, जलपतः दृष्टांत। यहाँ पथिन में क्या हो गया, आकार प्रत्येक प्रत्यय हुए, नस्तजिते टिलोप हो जाएगा, इन चला गया, पथ बचा, अ मिला दिया आपने तो जलपतः। जलंगस पथिन सु रहा, सु और गस लोप हो गया, जलस्य पंथा, जल का मार्ग, जल का मार्ग से आदमी जाता है, वायु मार्ग से जाता है, थल मार्ग से भी जाता है, तीनों मार्ग है ना संसार में। समुद्र से जाते हैं जो जल मार्ग से जाते हैं, बड़े बड़े जहाज होते हैं, बड़े बड़े नदियों में भी बड़े बड़े जहाज रखे गए, आर पार हो जाते हो जहाज से। जैसे नौका से जाते हैं, यहाँ भी है ना नौका चलता है, जल मार्ग है, जल मार्ग से आर पार होना। अच प्रत्यन्व पूर्वात सामलोमना, अच प्रत्यन्व पूर्वात सामलोमना, अच प्रथमा के एक वचन, प्रत्यन्व पूर्वात पंचमी के एक वचन, सामलोमना भी पंचमी का एक वचन। प्रतिश्च अनुश्च अवश्च इति प्रत्यन्वम, प्रत्यन्वम पूर्वम यस्य तत् प्रत्यन्व पूर्वम तस्मात्, द्वंद्व गर्भित बहुव्रीहि समास किया गया। सामच लोमच इति सामलोम तस्मात् सामलोमनः, समाहारद्वंद्व समास किया। समासांता का अनुवृत्ति तहिता ज्ञा प्रत्यय प्रतिपर्शक अधिकार है। प्रति अनु अव, प्रति अनु अव इत्येवं पूर्वात् सामांतात, सामयंत में हो अथवा लोमांताच्च लोमांत में हो तो प्रातिपदिकात अच प्रत्यय भवति, तार्श प्रातिपदिकों से अच प्रत्यय होता है और अच प्रत्यय का नाम समासांत रहेगा, अर्थात तो समासांत हो जाएगा। उदाहरण प्रतिसामम अनुसामम अवसामम इति, प्रतिसामम अनुसामम अवसामम, प्रतिलोमम अनुलोमम अवलोमम, इन सब जगह सामन और लोमन, सामन और लोमन अच प्रत्यय हुआ, अच का वह चकार संज्ञा क्यों किया, चित्ता से अंतोदात करने के लिए। नस्त से टिलोप कर दो, आकार मिला करके रूप बन जाता है। अक्ष्णो अदर्शनात्, अक्ष्णो अदर्शनात्, अक्ष्णा पंचमी के एक वचन, अदर्शना सब पंचमी के एक वचन, दो पद है। अदर्शनाद इत्यत्र परिणय समास है, न दर्शनमिति अदर्शनम तस्मात् अदर्शनात्।
अनुवृत्ति है अच पुरुष सूत्र से समसांत का अधिकार चल रहा था, उसका भी अनुवृत्ति आ रहा है इसलिए, और तैतक ज्ञा प्रतिपदा प्रतिपर्श का अधिकार है। दर्शनाद अन्यत्र यो अक्ष शब्द, देखना रूपी आंक अर्थ छोड़ के बाकी अर्थ में जो अक्ष शब्द हो, अनेकों अर्थ में अक्ष शब्द होता है, किस किस में होता है, उसको छोड़ दो बोल दिया। अदर्शनाथ, हाँ पासा जो खेलते हैं ना उसी चिन्ह, उसका भी आंक, उसको भी अक्ष बोलते हैं। और इंद्रिय, सामान्य इंद्रिय, सभी इंद्रियों को भी अक्ष शब्द से कहते हैं, सर्वेंद्रियों को, अनेक अर्थ है। इसलिए ये आंक रूपी जो दर्शन का साधन है, इस अर्थ से भिन्न अर्थ में जो अक्ष शब्द हो उसको लेना बोला। अक्षी रहता है, उस अक्षी को क्या हो जाता है, रथ का चक्के का जो धुरी होता है उसको भी अक्ष कहा जाता है। अक्षणो दर्शनात्, दर्शनाद अन्यत्र यो अक्ष शब्द तदंतात् अच प्रत्यय भवति। लवणम अक्षि इव इति लवणाक्षम, पुष्करम अक्षि इव इति पुष्कराक्षम। उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य वचन ही, इस सूत्र से यहाँ लवणाक्षम आदि में समास हुआ। वर्तमान सूत्र उसमें अच प्रत्यय कर दिया। अक्षीरा, अक्षी के कार ये से जैसे लोप हो जाएगा। अच के आकार है ना बहुसंज्ञा, ये लोप हो गया, अकार मिला दो रूप बन जाएगा। लवणम अक्षी इवो, हाँ लवण, लवण माने क्या, नमक, वो आंक के समान है। माने आंक से ये आंक नहीं लेना है, अक्ष के समान है, वो जो पासा खेल रहे हैं ना उसके समान है। अन्य चीज लेना, आंक से ये आंक से भिन्न लेना। पुष्करम अक्षी व, पुष्कर माने तालाब, छोटा तालाब, वो भी अक्षी के समान है, इसे पुष्कराक्षम। अब 25 शब्दों को निपातन से पकड़ने वाला बड़ा सूत्र आ रहा है। अचतुर विचतुर सुचतुर स्त्री पुंस धेन वन्वरुह अर्कसाम वांग मनसाक्षि भ्रुव दारगवोर्ष्ठीव नक्तंदिव रात्रिंदिव अहर्दिव सरजस निश्रेयस पुरुषायुष द्व्यायुष त्र्यायुष ऋग्यजुष जातोक्ष महोक्ष वृद्धोक्ष उपशुन गोष्ठ स्वाहा। देखता भी नहीं। अचतुर विचतुर सुचतुर स्त्री पुंस धेन वन्वरुह अर्कसाम वांग मनसाक्षि भ्रुव दारगवोर्ष्ठीव नक्तंदिव रात्रिंदिव अहर्दिव सरजस निश्रेयस पुरुषायुष द्व्यायुष त्र्यायुष ऋग्यजुष जातोक्ष महोक्ष वृद्धोक्ष उपशुन गोष्ठ स्वाहा। अचुर इत्यादि एक ही पद है, प्रथमा का बहुवचन, 25 पद है, इसमें अलग अलग समास है, सब अच प्रत्यांत निपातन से कर दिया जा रहा है। अचुतर इत्यत्र आदि में इतरेतर द्वंद्व समास है। अच समासांता अनुवृत्ति, तैता ज्ञा प्रातिक प्रतिपर्श का अधिकार है। एते शब्द अच प्रत्यांता निपात्यंत। क्या विग्रह वाक्य? आद्यास्त्रियो बहुव्रीया है। आदि जो तीन है, अचतुर विचतुर सुचतुर, ये तीन में बहुव्रीहि समास है। यथा अविद्यमानानि चत्वारि यस्य सो अचतुर, विगतानि चत्वारि यस्य स विचतुर, शोभनानि चत्वारि यस्य स सुचतुर। अच प्रत्येक से अदंत हो गया। अविद्यमान है चार जिस समुदाय का, या नष्ट हो गया चार जिस समुदाय का, सुंदर है चार जिस समुदाय का, उसे कहेंगे अचतुर जो है
विचतुर और सुचतुर, इन सभी में अदंत अच प्रत्यय होने से अदंत हो गया, रूप बना। और फिर अब 11 एकाच शब्दा द्वंद्वा, 11 शब्द द्वंद्व समास वाले दृष्टांत दे रहे हैं। स्त्री च पुमाश्चि स्त्री पुंसौ, धेनुश्च नड्वाश्चैति धेन्वनडुहौ, ऋक् च सामचैति ऋक्सामे, वाक् च मनश्चैति वांग मनसे, अक्षि च ब्रुवौ च। कहीं पर वांग मनसी शुद्धे इत्यत्र विभाषो समासांतो भवतीति परिभाषया अचो अच अभाव पक्ष का भी दृष्टांत दिया है। वांग मनसी, मना मनसी, मनांसी सकारांति रख करके रूप बनाया है कहीं कहीं पर, लेकिन यहाँ अच प्रत्यांत में वांग मनस है, द्विवचन में बनेगा। अक्षि च भ्रुवौ चैति अक्षि भ्रुवम, दाराश्च गावश्चैति दारगवम, ऊरु च अष्ठीवन्तौ च इति ऊर्वष्ठीवन, ऊर्वष्ठीवम। ष्ठीवंत अनलोप हो गया, टीलोप आकार मिल गया। अत्र टीलोपश्च निपात्य, टीलोप भी निपातन कर दिया गया। पादौ च अष्ठीवन्तौ चैति पदष्ठीवम, अत्र पाद का पद भाव निपातन। नक्तं च दिवा चैति नक्तं दिवम, अत्र समासों भी निपातन देव। इन दोनों भी समास नहीं हो सकता था, इन समास भी, क्योंकि दिन और रात एक साथ हो सकता है क्या? दिन नहीं तो रात नहीं, रात है तो दिन नहीं। फिर समाहार से कैसे कर रहे हो? तो कहते इसे निपातन से कर दिया, निपातन से कर दो समास। ये तो सप्तम्यर्थ वृत्तौ अपेयो शब्द, सप्तम्यर्थ में विद्यमान जो है अपेयों को शब्द में रूप में लिया है। रात्रौ च दिवा च ये रात्रि दिवम, अत्र पूर्व पदस्य मांतत्व निपात्य। रात्रिंदिवम बना, रात्रिंदिवम, रात्रिम का अनुस्वार कहा से म होकर के कहते वहां पर भी आगम कर दिया निपातन से। अहनीच दिवाचित अहर दिवम, वीप्सार्थोत्र विद्यते, वीप्सार्थ छिपा हुआ है। अहनीच दिन और दिन, दिन और दिन, दिन प्रतिदिन अर्थ में प्रयोग हो रहा है, यह वीप्सार्थ में प्रयोग हुआ। अहनि अहनित्यर्थ, निपातनाद्य वीप्सार्थ द्वंद्व समास किया गया। उसके बाद अतः परम एको अव्यय भाव समास का दृष्टांत है। तत्र अव्यय विभक्ति समृद्ध्यर्था भाव सूत्र से साकल्य अर्थ में साकल्यांत वचनेषु है उसे समास कर दो। सह रजसा इति स रजसम अभ्यवहरति, रजोप्य परित्यज्य अभ्यवर्तित, एक कर्ण भी छोड़ता नहीं, पूरा ही चाट के खा जाता है, कर्ण भर भी छोड़ना नहीं। एक आश्रम में बोलते हैं खाओ मन भर छोड़ो ना कर्ण भर। महात्मा छोड़ देते ना, इसीलिए बोलना पड़ता है खाओ मन भर छोड़ो ना कर्ण भर। कर्ण भी भर छोड़ा नहीं, सब खा गया। अरजसम बना, सरजसम, सरजसम बना। यहां पर क्या हुआ है? अभी काले सूत्र से सा को स्वभाव आदेश भी हो गया। इसके बाद एक शब्द तत्पर समास बना दिया, निश्चितम श्रेयो इति निश्रेयसम। श्रेयस शब्द था सकारांत, अच प्रत्यय होने से श्रेयस अदंत हो गया, निश्रेयसोत्पत्ति निश्रेयसम। तथा षष्ठी समासांत, ये भी तत्व समास का एक दृष्टांत है। पुरुषस्य आयु पुरुषायुषम वर्ष शतम पुरुषायुषम भवति इत्यर्थ। 100 साल पुरुष के पूरा आयु बताने के लिए पुरुषस्य इति पुरुषायुषम, आयुष हलंत था, वहां पर क्या जुड़ गया? अच प्रत्याकार जुड़ गया। अतः पर द्वौ तुगु समास, उसका दो दृष्टांत तुगु समास का है। द्वे आयुषी समाहृते द्वायुषम, त्रय आयुष समाहृत इति त्र्यायुषम इति। संज्ञा पूर्वो दुगु दुगु समास हुआ है। जो संज्ञा और दुगु तो संज्ञा सूत्र है, 2:51। अतः परम में को द्वंद्व समास है, ऋक्ष यजुश्च तिर्ग यजुषम। उसके बाद 3 कर्मधारय समास है, जातश्च असौ उक्षाच जातोक्ष, मांश्च असौ उक्षाच महोक्ष, वृद्धश्च असौ उक्षाच वृद्धोक्ष।
अभी भी पैदा हुआ बैल, महान बैल, बूढ़ा बैल, उक्षण मने बैल, उक्षण नांत था, टीलोप हो गया, अच प्रत्याकार मिल गया। महोक्ष खट्वांगम परशुरजिनम भस्म फणिन महिम सूत्र में आता है। नस्ति टीलोपो भवत्येव तथा परम में को अव्ययभाव समास शुनः समीपम, शुनः समीपति उपशुनम, अव्यय व्यक्ति इत्यनेन समीपत्व समास में टीलोप अभाव, टीलोप प्राप्ति, टीलोप भाव को भी और संसारण च निपात्य, टीलोप का अभाव भी कर दिया और संसारण भी निपातन से करना पड़ा। तथा सप्तमी तत्व से अंतिम दृष्टांत गोष्ठे श्वा, गोष्ठे श्वा, गौशाला में कुत्ता घुस गया है, गौशाला में गौएं चाहिए ना, और कुत्ता चला गया। गोष्ठेश्वा इति गोष्ठस्व, यहाँ पे पूर्वती उपशुनः, उपशुनः में या तो टीलोप प्राप्त था, टीलोप का भाव करके संसारण किया गया। यहाँ पर टीलोप हो गया, श्वन है, श्वन का अनुलोप कर दो, अच का कार मिला दो, बन गया गोष्ठस्व।